नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सरकारी संस्थान अपने प्रतीक के रूप में या किसी और रूप में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं। क्या ऐसी उन्हें इजाज़त है, और अगर इजाज़त है तो वह किस रूप में है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है आज के चर्चाओं का, क्योंकि हमारे देश में बहुत अधिक विवाद उत्पन्न हो गया है। एक संस्था, जो सरकारी संस्था है, उसने अपने लोगों में एक धार्मिक प्रतीक का उपयोग किया है। समझेंगे पूरा मामला, बेहद महत्वपूर्ण है और आपके लिए अनेक आयामों को समाये हुए है। तो देखिए, न्यूज़ जो है हमारी, वह न्यूज़ आई है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की तरफ से। तो देखिए अभी क्या हुआ, हाल ही में पिछले महीने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने अपना एक लोगो रिलीज़ किया। यानी कि जब कभी भी ये लोग कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि कोई भी सरकारी संस्थान हो तो उसके रूप में वह अपने लोगो का उपयोग करता है। अब उसी के अनुरूप इन्होंने भी ऐसे ही एक पेपर रिलीज़ किया था जिसके ऊपर इनका लोगो लगा था। हालांकि बदला सिर्फ इतना कि वह लोगो कलर में था। अब कलर में लोगो होने की वजह से उसकी एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी। अब उसी प्रतीक ने विवाद का रूप ले लिया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रतीक में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से भारतीय चिकित्सक संघ ने एक विरोध दर्ज किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसको संशोधित किया जाए। एक मामला बेहद महत्वपूर्ण है। अब जनरली कभी क्या होता है, देखिए हमारे समाज में ना दो प्रकार के लोग रहते हैं। अब पहला प्रकार तो यह है कि अगर कभी भी सरकार किसी धार्मिक प्रतीक का उपयोग कर रही है या कोई बड़ा व्यक्ति किसी धार्मिक प्रतीक का उपयोग कर रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पर कब अगर ऐसा हो कि धार्मिक प्रतीक हिंदू धर्म का हो तो हिंदू व्यक्तियों को अच्छा लगेगा, यदि मुस्लिम हो तो मुस्लिमों को अच्छा लगेगा, या किसी और धर्म का है तो उस धर्म के लोगों को अच्छा लगेगा। या दूसरे वह व्यक्ति होते हैं जो हमेशा कायदे की बात करते हैं और वह कहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान, यह संस्था या यह विभाग सबके लिए है। जब सबके लिए है तो यहाँ पर काम करने वाले लोग हर धर्म से संबंधित होंगे। यहाँ पर अगर पढ़ने लोग आ रहे हैं या ट्रीटमेंट कराने लोग आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह भी सब धर्म से संबंधित होंगे, तो किसी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, है ना। दो तरह के लोग होते हैं। अब देखेंगे कि पूरा मामला क्या है और उसके बाद आपका हम लोग व्यू देखेंगे कि आप लोग किस पक्ष से हैं और आप किस प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो पूरा मामला आप समझ गए कि किसके साथ क्या क्या हुआ है। तो इसके रूप में हम लोग हर एक बात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न देखिए आप लोग, यदि प्री में कुछ पूछा जाएगा तो इस रूप में आ सकता है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से संबंधित प्रश्न। यदि आप लोग पहले ही इससे परिचित हैं तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। यदि परिचित नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, अब मैं आपको बताया कि देखिए पिछले महीने एक नया लोगो देखने को आया। ठीक है, 26 नवंबर 2023 का यह लोगो है जो सबके सामने आया है। उससे पहले जो लोगो था यह इस रूप में चल रहा था। अब ये नया लोगो इस तरफ है। ठीक है, पहले समझते हैं पुराने लोगों को, उसके बाद आप नया लोगो इजीली समझ पाएंगे। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। ठीक है, अब इस लोगो की खास बात क्या थी कि इस लोगो के बीच में ना यहाँ पर एक फोटो हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ कि शुरुआत से यह जो फोटो थी ना, यह फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। अब जनरली क्या होता है कि पहले तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है और आप जहां कहीं भी इसको देख पा रहे हैं, एक छोटे रूप में देख रहे हैं। तो एक छोटे रूप में देखने के कारण आपको बहुत अधिक क्लैरिटी नहीं होती कि ये फोटो क्या है। अब क्या हुआ कि पिछले महीने जो नई फोटो रिलीज हुई वह यह थी, यानी कि फोटो में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ कलर के रूप में उसको दिखाया गया। जब फोटो कलर के रूप में सामने आई तो लोगों को पता लगा कि बीच में जो यह प्रतीक है यह एक्चुअल में एक हिंदू देवता है, भगवान विष्णु के 12वें रूप, जिनको धन्वंतरी के रूप में जाना जाता है। जैसे ही ये बात पता लगी पूरे डॉक्टर्स विभाग को, तो जितने भी डॉक्टर थे जो भारतीय चिकित्सा संघ में हो, सब ने विरोध दर्ज किया और उन्होंने कहा कि यह तो नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा जो यह डिपार्टमेंट है या जो हमारा कमीशन है यह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। तो सरकार से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि देखिए इस लोगों को संशोधित किया जाए और बीच में से जो भगवान धन्वंतरी की फोटो आपने लगाई है इसको हटा दिया जाए। इसके साथ साथ ही इस लोगों में एक संशोधन और किया गया है, वह संशोधन है भारत। पहले क्या स्थिति हुआ करती थी, इस लोगों के अंदर हिंदी में भारतीय लिखा हुआ करता था, इंग्लिश में इंडिया। इन्होंने इसको भी संशोधित कर दिया, हिंदी में भारत कर दिया और इंग्लिश में भी भारत ही कर दिया। तो ये दो परिवर्तन किए हैं इन्होंने एनएमसी के लोगों के अंदर। अब आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कि क्या कभी किसी धार्मिक संस्थान को इस प्रकार से धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। हालांकि जितने भी यह डॉक्टर्स एसोसिएशन है, इस डॉक्टर एसोसिएशन ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज करते हुए अपने तमाम बिंदु प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा
है कि हम क्यों चाहते हैं कि यह संशोधित हो और यहाँ से धन्वंतरी भगवान जो है उनकी फ़ोटो हटा करके इसको सिंपल रखा जाए। हालांकि जो हमारी सरकार है उस सरकार का या इस कमीशन का हमेशा से यह कहना है कि यह इस लोगों के अंदर कोई नई बात नहीं है, यह लोगो पहले भी इसी प्रकार का था। हालांकि जो भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो है यह ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, बस ब्लैक एंड वाइट को अब चेंज किया गया है और कलर में इसको अब स्थापित किया गया है, इतना ही हमने चेंज किया। तो यदि आपत्ति थी तो पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन अब यह बिंदु बहुत अधिक तेजी से तूल पकड़ रहा है और हर जगह चर्चाओं में आ गया है। ठीक है, अब जब यह पूरा का पूरा विवाद उठा तो जनरली क्या होता है कि मामला सब लोग देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है और डॉक्टर से बातचीत भी करते हैं। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के हेड हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा विरोध जो है वो किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं है। अगर आप एसोसिएशन को समझें, ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको समझेंगे तो पता लगेगा कि यह जो डॉक्टर हैं यह बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं यहाँ पर हमारे समाज के हर समुदाय के हर धर्म के लोग उपस्थित हैं, तो हमारे बीच में धर्म को लेकर कोई भावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी हम देखते हैं कि कोई धार्मिक प्रतीक हमारे लोगों के रूप में या हमारा जो डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ कोई विषय हो या फिर हमारा एनएमसी से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, वहाँ पर किसी धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है तो कहीं ना कहीं यह गलत है। यह डॉक्टर्स के जो नैतिक मूल्य हैं, मौलिक मूल्य हैं, उनके विरुद्ध है। कैसे हुआ विरुद्ध? तो देखिए, जब कभी भी आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर क्या आप कुछ भी बन जाइए, जैसे कि बहुत सारे लोग पुलिस बनते हैं, बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप किसी और सेवा में जाते हैं तो आपको क्या होगा, एक शपथ लेनी पड़ती है। और जब कभी भी आपको शपथ दिलाई जाती है तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपकी जो आस्था है वह भारत के संविधान के प्रति है, साथ साथ आप उस काम में हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेंगे और हर धर्म का, हर व्यक्ति का आप अपने इस व्यवसाय में सम्मान करेंगे, यह बात कही जाती है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी यही बात कही कि देखिए हमारी शपथ होती है, हमें पहले ही बताया जाता है कि हम बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हर पेशेंट का इलाज करेंगे, तो क्यों हमारा जो लोगो है उसके अंदर एक धर्म विशेष को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके साथ साथ ही यदि हम लोग इस लोगों को इसी रूप में बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारे भारतीय समाज में अनेक धर्मों के साथ भेदभाव करेगा, एक धर्म के साथ पक्षपात भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते कि हम लोगों को इस आधार पर या हमारा कमीशन जो है उसको इस आधार पर क्रिटिसाइज किया जाए कि यह धार्मिक रूप से भेदभाव करता है। अगर हम हमारे देश में जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बस यही चाहते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्ष माना जाए और लोगों के मन में हमारे प्रति यह आस्था रहे कि जो हमारे देश में डॉक्टर वर्ग है यह सभी लोग बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यह सब बातें इन्होंने कही और साथ साथ में इन्होंने यह भी कहा कि देखिए हमारा संविधान भी कहता है कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किसी धर्म विशेष को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। और साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहले ही लिखा हुआ है कि भारत का चरित्र कैसा है, धर्म निरपेक्ष। जब देश धर्म निरपेक्ष है तो कोई सरकारी संस्था किसी धर्म के पक्ष में कैसे हो सकती है। यह सब इन्होंने बिंदु प्रस्तुत किए और यह सब बिंदु प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस लोगों को संशोधित किया जाए, बाकी सब कुछ ठीक है, हमें कहीं कोई और आपत्ति नहीं है, बस यह जो बीच में भगवान धन्वंतरी की फोटो है आप उनको हटा दीजिए, सिर्फ इतनी ही मांग है और कोई मांग नहीं है। हालांकि पहले जब ये स्थिति थी, जब यह लोगो ब्लैक एंड वाइट के रूप में स्थापित था तो हमें बहुत अधिक क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या, बट अब सब चीज़ें स्पष्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से यह पूरा मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्लियर है बात आप लोग को? तो अब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या मामला रहा, कैसा रहा, क्या क्या लोगों के अंदर परिवर्तन हुए हैं, हर एक चीज़ अब आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, यह पुराना लोगो, यह नया लोगो। ओके, अब आप लोग मुझे ये बात बताएंगे कि क्या यह सही हुआ है, क्या सरकारी संस्थाओं में किसी धर्म विशेष को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ठीक, मैंने बताया ना 2 तरह के लोग होते हैं, तो आप अपना व्यू दीजिए, आपको क्या कहना है, और आपको अधिकारी बनना है। और आपको अधिकारी बनने के लिए अपने व्यूज़ में पूरी क्लैरिटी रखना बहुत अधिक ज़रूरी है और बिना किसी पक्षपात के। तो विचार देखते हैं किसके क्या क्या आते हैं, किसका क्या क्या कहना है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मामले को समझने के बाद एक प्रश्न अब हम लोग के सामने यह खड़ा होता है कि भगवान धन्वंतरी ही क्यों
क्यों इनका ही उपयोग किया गया, जबकि हिंदू धर्म के अंदर तो अनेक देवी देवता हैं, किसी और को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई, कि किसी और धर्म को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई, यह भी एक प्रश्न हम लोग के सामने आता है। तो जरूरी है कि आप लोग जाने भगवान धन्वंतरि के बारे में। दरअसल भगवान धन्वंतरि जो है यह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है और इन्हें भगवान विष्णु का 12वां अवतार माना जाता है। हालांकि इनका उल्लेख जो है यह हमें मिलता है समुद्र मंथन के समय। ऐसा माना जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय यह भी उपस्थित हुए थे। ठीक है, लेकिन पुराणों में अगर हम देखते हैं, स्थिति पुराण हो या महाभारत हो, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, तो इन सब जगहों पर यह मान्यता है कि जो भगवान धन्वंतरि हैं यह आयुर्वेद के जनक है और चिकित्सा क्षेत्र के देवताओं के वैद्य हैं। तो इनको इस रूप में जाना जाता है, यानी कि यह भारत के अंदर पहले मेडिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब सब कुछ इनके द्वारा स्थापित है, यह इसके देवता है, तो इसीलिए क्या होता है कि प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब जो भी लोग मान्यता रखते हैं वह लोग इनको प्राथमिकता देते हैं अपने विचारों में कि सब चीज़ें इनके द्वारा ही शुरू की गई थी, जो आज हम लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। ठीक है, तो इनको इस रूप में जाना जाता है, माना जाता है। इसके साथ साथ ही गरुड़ और मार्कंडेय पुराणों के अनुसार उन्हें वैद्य कहा गया है। वैद्य कहे जाने का जो मुख्य कारण है वह मुख्य कारण है कि वे वेद मंत्रों से प्रेरित थे। तो वेद मंत्रों से प्रेरित होने के कारण वैद्य कहा गया इनको, और बाद में वे सभी लोग वैद्य बन गए जो मेडिकल ट्रीटमेंट जानते थे, जो औषधियों का उपयोग करना जानते थे, जो जानते थे कि किस पेड़ की कौन सी पत्ती किस काम आएगी, जो जानते थे कि किस स्थान की मिट्टी का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद में सभी को वैद्य के रूप में जाना जाने लगा और आज भी बहुत सारे वैद्य हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। हालांकि जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें हम आज डॉक्टर्स के रूप में जानते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं एनएमसी के बारे में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। दरअसल यह जो संस्था है, यह संस्था वर्ष 2019 से पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वर्ष 2019 में संसद से एक अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम का नाम था राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम। इस अधिनियम को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य था कि देश भर में एक ऐसी संस्था जिसको राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कहा जाएगा उसको स्थापित किया जाए। इस आयोग के ऊपर जिम्मेदारी होगी पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता संभालने की, साथ साथ चिकित्सा प्रशिक्षण, चिकित्सा अभ्यास देने की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर, यानी कि यह हमारे देश में मेडिकल सेक्टर का शीर्ष निकाय हो जाएगा। तो सारी जिम्मेदारियां बाद में यह संभालेगा और हमारे देश में जितने भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, इसके अलावा जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे, वह सब इसके अधीन रह करके काम करेंगे, इसके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और हर एक चीज़ प्रॉपर रेगुलेट यही करेगा। क्लियर है, तो यह जिम्मेदारी इस आयोग को दे दी गई थी वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित करते हुए। और जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो इस अधिनियम में ही उल्लेख किया गया था कि जब यह आयोग आ जाएगा अस्तित्व में तो यह आयोग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिस्थापित करेगा। पहले हमारे देश में सारा काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संभाला करता था, अब आज के समय में यह नहीं है, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारियां राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने ले ली है। कब ली थी? 25 सितंबर 2020 को। उसके बाद से हम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को ही देख रहे हैं। अब इसके बाद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के कई लोगो हुए। तो लोगों की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि वर्ष 2022 में जब पहला लोगो देखा गया था इसका, तो उसमें लोगों के बीच में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रही थी, लेकिन लोगों को स्पष्ट नहीं था। लेकिन अब वह फोटो कलर रूप में है तो उसके ऊपर लोगों ने आपत्ति शुरू कर दी है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो देखिए, इसी के साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि इसके कुछ काम है, जैसे कि यह देश भर में चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देता है, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करता है, चिकित्सा अभ्यास की निगरानी करता है और साथ साथ में चिकित्सा बुनियादी ढांचे का आकलन भी करता है। यह सब इसके प्रमुख दायित्व हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को मैंने शुरुआत में जो एक प्रश्न दिखाया था वह प्रश्न कुछ इस रूप में था। अब मुझे पता है कि आप लोग इजीली इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी साथियों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोग के लिए भी यह ज़रूरी है कि वह इस पूरे मामले को जाने समझें और आने वाले समय में कहीं चाहे प्रीलिम्स में कोई प्रश्न आए या फिर मेंस के लिए कोई प्रश्न आए तो आप उस पूरे कंटेंट को प्रयोग करें और अपने एग्जाम में आंसर की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। हालांकि आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।